बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एग बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले अंडे और पोटैटोज़ को बॉईल कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हम अंडों को पानी के डालकर अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। इतना पानी डालेंगे कि अंडे हमारे अच्छे तरीके से डिप हो जाए अंदर पानी के, और इनको बॉईल कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम पोटैटोज़ को भी बॉईल कर लेंगे। इनके अंदर भी इतना पानी डालेंगे कि हमारे पोटैटोज़ अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाएं, और इन्हें भी बॉईल कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने आलू और अंडे को बॉईल कर लिया था। अब मैं इनके अंदर फोक की मदद से या किसी स्टिक की मदद से छोटे छोटे से सुराख कर देंगे, ताकि जब हम इनको मसाले के अंदर भूने तो अच्छा सा मसाला इनके अंदर चला जाए। इसी तरह मैं सब के अंदर कर लूँगी। जी तो गाइस, यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं 1 kg। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इन्हें भी बॉईल कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, और इसमें अब मैं एक करी पत्ता डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें जाएंगी, और थोड़े से इसमें लौंग चले जाएंगे, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कर देंगे। जी तो गाइस, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, हम चावलों के लिए जो पानी बॉईल कर रहे थे उसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। हाफ लेमन जूस मैंने ऐड किया है इसमें। इससे चावलों का कलर बहुत अच्छा रहता है। तो व्यूवर्स, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन के साथ हमारे चावल भी अच्छे से खिले खिले से बनते हैं, इसलिए आप भी ज़रूर लेमन ऐड करना। जी तो व्यूवर्स, हम चावलों को 90% तक पका लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारे राइस जो है 90% तक कुक हो चुके थे। अब मैंने इनका पानी छान लिया है, इनको अलग से रख दिया है। जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया था, इससे हमारे चावल अलग-अलग खिले खिले से ही रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। जी तो गाइस, हमने ऑयल को गर्म होने रख दिया है एक पतीली में डालकर। अब हम इसमें मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इस घी के अंदर। जी तो व्यूवर्स, मसाले को हमने डाल दिया था। अब हम प्याज शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को 2-3 मिनट लगाकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ही कुटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने लहसुन अदरक और मिर्चों को अच्छे तरीके से भून लिया है। इनकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। और हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा पानी लगाकर इनको ढाँप कर रख देंगे, ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो थोड़े से गल जाए। अब हम इनको ढाँप कर रख देंगे। तो व्यूवर्स, हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें एक लेमन जूस ऐड कर देंगे, और कुछ खुश्क मसाला जात शामिल कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा मसाला बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस मसाले के अंदर
अंडे शामिल कर देंगे और साथ ही आलू भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर डालकर भून लेंगे। जो हमने आलू और अंडा के अंदर होल्स किए थे उनके अंदर अब मसाला अच्छे तरीके से चला जाएगा। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मसाले के अंदर। जी तो व्यूअर्स, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, हमने हाफ़ सालन अलहदा कर लिया है और हाफ़ नीचे है। पहली लेयर हम सालन की और इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगा देंगे। अब हमने एक चावलों की लेयर लगा दिया है, इसके ऊपर एक सालन की और लेयर लगा देंगे। हमने एक और सालन की लेयर लगा दी है। अब सबसे एंड में भी चावलों की एक लेयर लगाकर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डालकर कलर डाल देंगे और उसके बाद हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर। उसके बाद धनिया डाल देंगे ऊपर और पुदीना भी डाल देंगे। पुदीने के साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी में। और अब हम अपनी बिरयानी को 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। जी तो गाइस, 5 मिनट के दम के बाद हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है। जी तो गाइस, हमारी बिरयानी की लुक आपके सामने है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो गाइस, आप ऐसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी रेडी हुई है। यम्मी। तो गाइस, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। अब आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।